हाय, इस देश में स्टूडेंट्स की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप समझ लो, पहले तो कोई वैकेंसी नहीं आती है, अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो फुलफिल नहीं होती है। अगर उसका एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, री एग्जाम का कोई अता पता नहीं। स्टूडेंट ओवर एज होते जा रहे हैं, एज क्राइटेरिया इन्होंने 30 साल का रख दिया, जिसके ऊपर हम लगातार आम आदमी पार्टी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस की वजह से वो बहुत बिजी हैं, इसलिए हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है। तब तक आप हमारे पिटिशन पे जरूर साइन करिए अगर आपको DSSB के एग्जाम में अपीयर होना है और आपकी एज 30 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। शुरू करते हैं इस वीडियो में आपको ये बताना कि किस तरह से नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप इस पेपर को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका दूसरा रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल सी मैथ्स है। 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 100 नंबर आपको मैंने बताया था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहने वाले जनरल पेपर जो होता है, और 100 नंबर का आपका आएगा NIOS, और NIOS में ही CDP VDP हमने सब कुछ कवर कर दिया है। इस 100 नंबर को अगर आप 90 प्लस ले आते हो तो जाहिर सी बात है कि रीजनिंग मैथ्स वगैरह जो है वो तो हम आपका प्रिपेयर करा ही देंगे। आपने देखा था चंडीगढ़ JBT में वही क्वेश्चन आए थे, हूबहू वही क्वेश्चन आए थे जो हमने एग्जाम से पहले पढ़ा के भेजे थे। ठीक है, तो इसमें भी हम आपका कम से कम 60 प्लस तो कवर करवा ही देंगे। आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए कितने, 150 प्लस ना, तो 150 प्लस तो मिनिमम एकदम। अगर आप बहुत आराम से अपने घर में AC चला के, इतनी गर्मी है, आप कहाँ कोचिंग जाओगे, कहाँ घंटों घंटों की क्लासेस करोगे, एकदम आराम से अपने घर में AC चलाइए, हमारे नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाइए या मोबाइल पे खोलिए और आराम से हंसते गाते खाना खाते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें हमने बता दी। अब हम आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि ये जो अभी हमने आपको ब्लॉक 2 और 3 भेजा है, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, ब्लॉक 2 हमने आपको भेजा है, आप देखिए 87 पेजेस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आधे हिंदी के पेजेस हैं, आधे इंग्लिश में। तो हम यहाँ पे आपको इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी में आप देख लीजिएगा, यही चीजें पढ़ लीजिएगा। ये UEE के बारे में हमने आपको यहाँ पे भेजा हुआ है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक केस स्टडी, बैकग्राउंड वगैरह वगैरह हमने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद BEP, देखो ये मैटर नहीं करता है कि आप BPSC दे रहे हो या DSSB दे रहे हो या सुपर टेट दे रहे हो या रीट दे रहे हो। आपको बिहार एजुकेशन, आपको यहाँ पे लोक जम्बिश के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। आपको शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। आराम से AC लगा लो, कूलर लगा लो, जो आपके पास है लगा लो, और आराम से अपने घर में बैठ जाओ। इतनी गर्मी है, बाहर नहीं जाना, ठीक है, बीमार पड़ जाओगे। स्कीम फॉर डिस्टेंस एरिया चिल्ड्रन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो भी स्कीम्स है इसके अंदर हमने सारी की सारी दे रखी है, वो पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो यहाँ पे न्यूट्रिटिव डाइट हो, चाहे आश्रमशाला हो, और इसके अलावा भी बहुत कुछ दे रखा है। इन चीजों के बारे में बस पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। सेकंड रिवीजन में आपको याद हो जाएगा, पहले आप सिर्फ पढ़ डालो इसको। अगला देखिए, स्कीम फॉर स्पेशल टारगेट ग्रुप जो है, हैंडीकैप देवदासी चिल्ड्रन जो है, उनके बारे में हमने बता रखा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको यूनिट 2 में पढ़नी है, ठीक है। आप पिछले साल का एग्जाम देख लीजिएगा, यही सब पूछा गया। सर्व शिक्षा अभियान को तो आपको छोड़ना ही नहीं, अगर आपने ये छोड़ दिया तब तो सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ब्रॉड स्ट्रेटजीज जो है वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक एक स्ट्रेटजी हमने बता रखी है बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में। फाइनेंशियल नॉर्म्स अंदर सर्व शिक्षा अभियान, वो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाइए मिड डे मील के ऊपर। मिड डे मील तो आप मतलब अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो MDM के बारे में तो आप ना पढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ RTE एक्ट 2009 और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो भी चीजें आती हैं DSSB में, एकदम हमने जोड़ के रख दी है, एकदम कंपेयर कर दिया है, बहुत ही आसान से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बना के दिया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DEO DRC डाइट, BEO BRC और CRC, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से हंसते खेलते पढ़ लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लॉक नंबर 3 पे, ठीक है। ब्लॉक नंबर 3 पे आ जाते हैं, और देखिए ब्लॉक नंबर 3 में मैंने आपको क्या दिया है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। जो भी लर्निंग की डेफिनेशन है वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, 100% आपको पता है, किसी भी एग्जाम में आएंगे अगर आप टीचिंग का देने जाओगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, उसमें अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग जो भी मेथड्स हैं, इमिटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ट्रायल एंड एरर हो गया, या फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, ये जितनी भी चीजें हैं जिसने दी है हमने आपको बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना अच्छे से। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है। आराम से आपका ब्लॉक नंबर 2 और 3 जो है कवर हो जाएगा, जिससे आप इतना डरते थे। देखो यहाँ पे मिस सुष्मिता एंड द रेनी सीजन वाला एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ BTC या DLED की किताबों में देखने को मिलेगा, वो भी हमने यहाँ पे पूरा का पूरा बना के दे दिया है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग के बारे में यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, यहाँ पे सबकी थ्योरी है। यहाँ हमारे जीन पियाजे जी हों, चाहे यहाँ पे हमारे प्यारे व्योगोस्की जी हों, और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है। फिर जो अप्रोचेज ऑफ टीचिंग है, उसमें आपको टीचर सेंटर अप्रोच के बारे में जितनी भी चीजें, इसकी लिमिटेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर किसने दिया, कब दिया, ये सब आपको पढ़ लेना है। हमने आपको एकदम पॉइंट वाइज ऐसे दे रखा है, आपको कोई लंबी थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको एकदम पॉइंट वाइज, लाइन टू लाइन पढ़ना है, सामने सामने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच,
फिर देखिए हमने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे आपको ये बना के दे दिया है, पूरा का पूरा कंपैरिजन दे दिया है टीचर और लर्नर के बीच में। इसी से भी क्वेश्चन आएंगे आपको, इनमें से जानते हो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ये दे दिया जाएगा, पूछाएगा टीचर है या फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है कि, और बहुत आसान भाषा में, आप देखिए हर चीज़ हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में दी है ताकि आप एकदम ऐसे पढ़ लो जैसे कि कोई छोटा 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ रहा हो। फिर देखिए लेक्चर मेथड, क्लासरूम के बारे में आपको पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, बस इतना आप कर लोगे, आपका ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट हो गया 100%। ठीक है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, आप उठा के देख लीजिएगा पुराने साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं DSSB के, इसी से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्लस हम आपको बता दें कि मैथ्स में हमने आपको ये बात बताई थी, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपना सिलेक्शन चाहे जितना पढ़ लो नहीं ले पाओगे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। मैथ में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल, बस ये आप अच्छे से कर लो। इसमें मतलब ऐसा कर लो कि भले ही मैथ्स आपको आती हो ना आती हो, फिलहाल के लिए आप इसको ऐसा कर लो कि इसमें आपको कोई हरा ना पाए। अगर आपने मेरे दोस्त ये पूरा का पूरा कर लिया तो आप विश्वास मान के चलना कि आपका 100% मैथ्स में जितने भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 20 में से 15 प्लस सही होंगे। सिर्फ इतना करना, चाहे फिर वो किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, वो तो मैं आपको आगे सिखा दूंगा कैसे करना है। ट्रिक होती है हर चीज़ की, ठीक है। आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको मैथ का PhD का एग्जाम नहीं देना है, बट ट्रिक होती है, और ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। अगर आपका ये बेसिक पूरा हो गया तो मेरी गारंटी है कि आपके मैथ्स में 15 में से ज़्यादा नंबर आएंगे। बाकी बचा आपका इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, ये तो हम पूरा कराई देंगे, इसमें तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चलो कि हमारा बस एक मकसद है कि आपके 160 प्लस आए DSSB के एग्ज़ाम में, जो कि PRT का होने वाला है। नोटिफिकेशन आने से पहले आपके जो है 160 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे, अगर आप हमारी दिखाई राह पे चलोगे। इतनी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्रीज तो क्रॉस कर गया है टेम्परेचर। इतनी गर्मी में कहीं बाहर ना निकलो, कहीं घूमने ना जाओ, कहीं कोचिंग मत करो, आराम से अपने घर में बैठो, लाइब्रेरी में बैठो या फिर अपने रूम में बैठो, जो भी आपके पास चीज़ है आराम से नोट्स को हमारे प्रिंट आउट करवा लीजिए, या मोबाइल पे खोल लीजिए, लैपटॉप पे खोल लीजिए और बैठ के पढ़ाई करिए। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।